अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो इस बारे में है कि ये जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, करप्शन है, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी और जो हुकूमत में अभी लोग हैं, जैसे कि जहांगीर तरीन, फवाद चौधरी, फरदौस आशिक अवान, उस्मान बुज़दार, या अपोजिशन में जो है जैसे मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, तो ये सारे, मौलाना फजल रहमान और आर्मी। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सब असल है क्या। आप लोगों को कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी पता है, जैसे करप्शन है, कौन लोग चोर हैं, किन के खिलाफ केसेस हैं, नीयत क्या है इनकी। आप में से कुछ लोग आर्मी के सपोर्टर हो, कुछ इमरान खान और आर्मी दोनों के सपोर्टर हो, कुछ नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं, कुछ पीपल पार्टी के सपोर्टर हैं और कुछ किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। और हमारे मुल्कों में ऐसा क्या होता है कि कहीं पे अगर तीन चार दोस्त बैठते हैं तो उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में बात करना अच्छा लगता है, तो फिर कुछ यूट्यूब पे भी वीडियोस होती हैं जहाँ में आपको बताया जाता है कि कौन ज़्यादा करप्ट है या कौन करप्ट नहीं है, कौन ज़्यादा ठीक है, आर्मी कैसी है। मतलब फिर उसके अलावा टॉक शोज होते हैं, इनको बुला के उस बारे में सारी बहस होती है कि ये सारा सीन क्या है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये सारा जो चक्कर है ये है क्या। अच्छा, पहली बात, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अभी कौन है? इमरान खान साहब हैं, ठीक है। इमरान खान साहब कैसा इंसान है, ठीक है। उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है जो फ्री इलाज करता है, ठीक है। उसमें काफ़ी लोगों ने उससे फ़ायदा लिया है, ठीक है। उनका जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। बज़ाते खुद वो कैसे इंसान है, वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट भी खेली है, पॉपुलैरिटी, फेमस हैं ऑलरेडी, बहुत से लोग उन्हें ऑलरेडी पसंद करते हैं और वो जो बात करते हैं लोग उन्हें सुनते हैं, इग्नोर नहीं करते कि पता नहीं कौन बोल रहा है, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। और अभी वो लीडर हैं इनके, ठीक है। यानी उनकी लीडरशिप में अभी कंट्री चल रहा है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ आर्मी है, ठीक है, जिसमें जर्नल्स हैं, ठीक है। कुछ और बड़े अहदे होते हैं जर्नल्स के, स्पेशली जैसे आसिफ गफूर साहब हैं, बाजवा साहब हैं, ऐसे और भी इनमें डिपार्टमेंट होते हैं। आई मीन इनके जो स्टेटस हैं इनकी, वो जो कहते हैं जॉब के टाइटल्स हैं, वो जो बड़े टाइटल वाले आर्मी अफसर। फिर उसके अलावा अपोजिशन है। अपोजिशन क्या होती है वो आप लोग पता है, जो मतलब है हुकूमत के अगेंस्ट चलते हैं। आजकल अगर आप लोगों ने फिल्में देखी हो इस बारे में, या तो आपको थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, लेकिन जिन लोगों को ऐसी चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ा, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग बेवकूफ़ हैं। असल में मूवीज़ जो बनाई जाती हैं वो एक रियलिटी की स्टोरी से कॉपी की जाती हैं और उनमें कुछ मसाला वगैरह डाल के उसे इंटरेस्टिंग बना के फ़िल्म बनाते हैं और फिर लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। फिल्मों का इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सोसाइटी पे काफ़ी असर पड़ता है। अगर वो उन चीज़ों को देखें सीखें तो वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, पहले बात करेंगे हम डायरेक्ट करप्शन की, ठीक है। अभी इमरान खान साहब का इंटरव्यू हुआ, जो एंकर था वो इमरान खान को कह रहा था कि सब लोग कहते हैं कि नैब वाले जो इमरान खान की पार्टी के बंदे हैं उन्हें कुछ नहीं कहते, ठीक है। तो इमरान खान साहब के पास फिरदौस आशिक अवान और कुछ एक दो और नाम भी लिए गए और उन्हें बोला कि इन पे करप्शन है, तो इमरान खान साहब ने बोला कि नहीं, उन्होंने करप्शन नहीं की। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों ऐसा कहा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले इमरान खान साहब की तरफ से, फिर आप लोग खुद उस पर हो सके। अच्छा, एक बंदा है, ठीक है, अगर वो एमपी के लिए इलेक्शन लड़ता है या एमएनए के लिए इलेक्शन लड़ता है या कोई भी सीट के लिए इलेक्शन कंपेन चलाते हैं, उसकी पार्टी उसको फंड करती है या कहीं से भी वो पैसे अरेंज करके, जो जलसे होते हैं वो अरेंज करते हैं, बैनर्स पे पैसा खर्च होता है, ठीक है, स्टिकर्स बनते हैं, ठीक है, और भी कई जगहों पे पैसा लगाया जाता है। यानी ये एक इन्वेस्टमेंट होती है बड़ी, जो करोड़ों में करते हैं लोग, ठीक है। इतना बड़ा पैसा खर्च के एक आदमी, ठीक है, फिर वो इलेक्शन अगर जीत जाता है तो वो पावर में आ जाता है और पावर में आता है 5 साल के लिए। अब उसकी सैलरी महीने की कितनी होगी? क्या आपको ये लगता है कि एक बंदे ने इतनी मेहनत, इतना पैसा करोड़ों के हिसाब से इसलिए लगाया कि वो 5 साल के लिए पावर में आए आप लोगों की और मेरी खिदमत करने के लिए?
अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। बाद में आप कहते हैं कि वो हमारा पैसा खाते हैं, ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। अब एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया, उसके लिए ये बिजनेस है, उसने इन्वेस्टमेंट अपना पैसा लगा के वो पावर में आया है, तो क्या उसका माइंडसेट नहीं है कि वो प्रॉफिट बनाए? या वो वो क्या कहते हैं कि जो फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो एक एमपीएम मैंने इसलिए आपके लिए बनाया कि वो एक एमपी एक एमएनए एक आम आदमी से हाथ मिलाने में अपने आप को बुरा समझता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ करता है अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। समझ में आई आप लोगों को? और दूसरी बात, हम लोग कहते हैं कि वो हमारा पैसा खा गए हैं, हम में से टैक्स कितने देते हैं? चले छोड़ दे, पाकिस्तान में तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो टैक्स में आते ही नहीं है, बल्दिया में आते ही नहीं है, ठीक है। फिर एक मिसाल देता हूँ, जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनका एक काउंसिल टैक्स होता है, उसे वो तकरीबन पाकिस्तानी 10 से 20 हज़ार के दरमियान होता है, वो आप कितना कमाते हो उसके हिसाब से लिया जाता है। फिर उसके बाद गाड़ी का रोड टैक्स होता है, ठीक है, वो तकरीबन महीने का 2 3 हज़ार रुपया होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपकी जो तनख्वाहें हैं उसमें से 20% गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। अब आप में से कितने लोग देते हो जो कहते हैं कि मेरा पैसा, मेरे मुल्क का पैसा लूट लिया? कितने लोग देते हो? ठीक है, चले आपकी बिल्डिंग का जो टैक्स बनता है क्या आप वो देते हो? बहुत रेयर ऐसा कोई, ठीक है, कुछ देते हैं, मैं ये नहीं कहता सब नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान के कुछ हिस्से टैक्स के एरिया में है ही नहीं, तो वो टैक्स फ्री लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी पॉलिटिशियन जो सियासत में आता है वो करप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। वो क्यों करप्ट है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोगों को शिकायत रहती है कि जब हम कचहरियों में जाते हैं या ज़मीनों के कामों के लिए जाते हैं या अदालतों में जाते हैं या किसी पुलिस के लफड़े में पड़ते हैं, तो वहाँ हमें रिश्वत देनी पड़ती है। चाय जिसको बोलते हैं, कुछ चाय पानी कर दो यार, हमें वो करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है? क्या आपको पता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ईमानदारी से भर्ती हुए हैं, पुलिस की पोस्टों में लगे हैं या कचहरी में क्लर्क लगे हैं, जो मेरिट पे लगे हैं? आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे? क्या आपको पता है कि इनकी प्राइसें सेट होती हैं? अगर तुमने एएसआई भर्ती होना है तो इसके इतने पैसे लगेंगे, अगर तुमने फलां जगह पे नौकरी करनी है उसके इतने पैसे लगेंगे, या सिफारिश लगेगी। तो जो इतने पैसे खर्च के, ठीक है, उस पोस्ट पे लगा है, तो क्या आपको ये लगता है कि वो इसलिए लगा है कि वो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेके आपकी खिदमत करे? तो ये तो आपकी भूल है। वो इसलिए जो पैसा उसने लगाया क्या वो उसने पूरा नहीं करना? ये रियलिटी है, ये असलियत है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। सबको पता है चोरी की है, नवाज ने भी किया है, शबाज ने भी की होगी, उनके बच्चों ने भी किया है सर, और इसी वजह से इसहाक डार साहब बीबीसी न्यूज़ पे थोड़े जलील होके चले गए। ऐसा पता है क्यों है? करप्शन करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, करप्शन सब करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा नज़र क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूँ। अब बात करेंगे आर्मी की। जैसे मरीम नवाज ने पिछले दिनों आर्मी के खिलाफ नारे लगाए, जो कि गलत बात थी, लेकिन वो पॉइंट आउट क्या कर रही है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्हें करप्शन जो कर रहे हैं वो समझते हैं कि हमने थोड़ी किया। ये एक लॉजिक है, हमको खुद सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एक मुल्क है जिसमें अगर 100 रुपया कमाया जाता है उसमें से 70-80 रुपये फौज को दिए जाते हैं और 30 से 20 रुपये मुल्क की हुकूमत को दिए जाते हैं कि ये मुल्क के लिए है, मुल्क को चलाने के लिए है, आवाम पे लगाने के लिए है, मुल्क को तरक्की देने के लिए है। अब 100 में से 80 रुपये फौज को चले गए और जो 20 रुपये मिले आवाम को, हुकूमत को, तो उसमें से पॉलिटिशियन तो खाएंगे। चले ऐसा करते हैं कि उसमें से 10 रुपये पॉलिटिशियन खा गए, ठीक है, पीछे बचे 10 रुपये। अब 10 रुपये वो आगे जिन कॉन्ट्रैक्टरों ने, जैसे रोड वर्क्स होता है, बिल्डिंग वर्क्स होते हैं, ब्रिज वर्क्स होते हैं और ऐसे कोई बहुत सारे काम होते हैं, ये जब गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो ये भी उनको पैसे देते हैं कि ये काम हमें देना है। जैसे एक ठेकेदार कहता है
भाई भाई मेरा सौदा करवा दो इस कोठी का, ये कोठी मैं बनाऊंगा, इसमें से तुम्हें भी कुछ हिस्सा दे दूंगा। तो ऐसा, तो वो 5 रुपए वहां पे चले गए, पीछे बचे 5 रुपए। तो क्या आपको नहीं लगता कि 100 में से 5 रुपए आप पे लगे हैं? 5 रुपए तो लगे ही होंगे कहीं ना कहीं। वो तो अलग बात है कि बहुत थोड़े से हैं, जाहिर बात है। पौधों को पानी दिया जाता है। पाकिस्तान में अगर जाओ तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो पौधों को पानी देने के काम आ रही होती हैं। तो कभी कभी सफाइयाँ भी की जाती हैं। तो इतने पैसों में तो इतना ही काम होता है मेरे भाई। तो आप लोग किस बात पे इतना रो रहे हो? ठीक है, अब मैं आपको, अब फौज 80 रुपए क्यों ले रही है ये भी आपको समझना पड़ेगा। फौज 80 रुपए, हमें फौज को 80 रुपए देना हमारी मजबूरी है। ये नहीं है कि करप्शन फौज में भी नहीं है, फौज में भी करप्शन है, क्यों नहीं है। जितने याश वो जो बड़े ऑफिसर्स हैं उतना तो कोई, अगर आप यूट्यूब की वीडियो उठा के देख लें तो आपको नजर आएंगे, या अपने दोस्तों से पूछ लें जो आर्मी में काम करते हैं कि ऐसी पार्टियां वगैरह क्या क्या होता है। लेकिन फौज हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि फौज को आपसे प्यार है? जब जल्जला या सैलाब आता है तो फौज आके अपने शूज गंदे करती है पानी में, वो पहाड़ गिरा हो तो मिट्टी में अपनी वर्दी गंदी करती है। आपको ये लगता है कि उनको आप लोगों से बहुत प्यार है, बहुत हमदर्दी है? ऐसा नहीं है। आपका पैसा है फौज के पास, फौज के पास वो जदीद मशीनें हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास नहीं है। हमारी फौज अमीर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी वजह से हम इंडिया से बचे हुए हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखें, कोई भी फ्री में आपके लिए कुछ नहीं करता, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो फौज हो, या चाहे आपका भाई हो, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इन चीजों से आप बाहर निकलो। हम लोगों ने अपना वो हिसाब बनाया हुआ है, कुएं में जो मेंढक घूमती रहती है ना कि मेरी दुनिया यही है, हम कभी उस कुएं से बाहर निकलेंगे। हमें चाहिए इन चीज़ों में ध्यान देने के बजाय हम खुद मेहनत करें, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाएं, ठीक है। जो आजकल टेक्नोलॉजी है वो सिखाएं बच्चों को, और वो अपने पैरों पे खड़ा हो। अगर एक बंदा अपने पैरों पे खड़ा होकर कामयाब होता है, वो छोटा भी बिजनेस करेगा तो एटलीस्ट 3-4 लोगों को तो जॉब देगा ही। तो इस तरह आपकी जॉब कम होगी। तो वापस आते हैं फौज पे। तो हमें फौज को पैसे देना हमारी मजबूरी है, ठीक है। वो इसलिए हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा मुल्क जो दुश्मन है वो इंडिया है। हमारी फौज को अपडेट रखने के लिए वेपन्स, गन्स, ये जो आर्मरी है, ठीक है, जो साइंटिफिक जो भी है, तैयारे हैं, शिप्स हैं, जो रडार सिस्टम है, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ये सब कुछ इस पे बहुत खर्चा होता है। और ये हमारी मजबूरी है, हमें हमारी फौज को अपडेट रखना है अगर हम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अलावा और भी अभी दुश्मन है, काफ़ी दुश्मन आ गए, ठीक है। फौज हमसे अगर पैसे ले रही है ना तो वो हमें प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। अब दूसरों से पूछें कि बाकी लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि नवाज शरीफ, जरदारी, हमें पता है वो चोर है, लेकिन वोट उन्हें उनको कौन सपोर्ट करते हैं? हम बंदे ही तो सपोर्ट करते हैं। फिर शिकायतें भी हम खुद ही उनसे करते हैं। असल में आपको जो शिकायत करनी चाहिए वो ये नहीं करनी चाहिए कि ये हमारा पैसा खा गए, पैसा खा गए, पैसा खा गए। पैसा खाने वाली चीज़ें खा गए। मेन समझाने की जो बात है वो ये है कि इंसान की इज्जत करें। करप्शन यूरोप में भी होती है, लेकिन यूरोप में क्या है कि ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस को इंसान ही, ह्यूमंस ही समझा जाता है। हमारे मुल्क की तरह नहीं कि उन्हें जानवर समझा जाए, जब दिल चाहा काट दिया, अगर गरीब है तो उसे अदालत से भगा दिया, धमकी दे के, पैसे दे के चुप करवा दिया। कोई कत्ल हो गया तो अगर अमीर बच्चे ने कत्ल कर दिया तो वो कुछ ही दिनों में छूट जाएगा, अगर गरीब ने कत्ल कर दिया तो वो सीधा फांसी पे लग जाएगा। हमें, जो हमारे सियासतदान हैं, हमें उनको कन्विंस करना है कि वो हमें इज्जत दें, हमारी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं जब चाह मुंह उठा के ये नारे लगाए, वो नारे लगाए, और जब जीत के तो फिर उनसे मिलने के लिए भी हमें यहाँ पे यूरोप में
अगर आपने एमपी को कोई काम बोला अपने एमपीए को, तो सिर्फ घर में बैठ के उसे ईमेल कर दो। तो एमपीए 2-3 दिन में आपका मसला हल करके आपको ईमेल करते हैं और प्लस कहते हैं कि सॉरी कि आपका काम करने में 2-3 दिन लग गए या हफ्ता लग गया, उसके लिए माजरत, लेकिन आपका काम हमने कर दिया है बगैर पैसे दिए। अगर आप अपने एमपीए से मिलने जाओगे तो अगर तो आप गरीब हो तो पता नहीं आपको चेयर मिलेगी भी या नहीं, शायद आपको खड़ा रहना पड़े। करप्शन उन्हें करने दो, क्योंकि करप्शन सारी दुनिया में हो रही है और करप्शन को पता है कौन रोक सकता है, जो बहुत ताकतवर है। और ताकतवर कौन है ये आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये आपको पता होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अपनी इज्जत करवाना सीखो, अपने बच्चों की इज्जत करवाना सीखो। ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनके बच्चे 5-5 सालों से अगवा हो चुके हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। समझ में आई आप लोगों को? कोई अभी भी नहीं समझ है? ऐसी चीज़ों से बाहर निकलो, तो एक निज़ाम बनवाओ, उसके लिए लड़ो, उसके लिए आवाज़ उठाओ, उसके लिए जलसों में जाओ कि हमें इंसानियत के हकूक़ दो। हम जानवर नहीं हैं कि जब आपको आपकी जो जंग है उसका हम हिस्सा बने। आप लोग तो ऑलरेडी लूट रहे हो, अपनी बैंक अकाउंट भर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट हमें प्रोटेक्शन तो दो। हमें जब कोई काम पड़ता है उसको तो दो। ठीक है, सड़कें टूटी हुई है, बिजली नहीं पूरी होती, ये चीज़ें तो एक क्राइसिस है, ये तो चलते रहते हैं, लेकिन इंसान वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मेरा साथ दो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि इससे लोगों को अवेयरनेस हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने थोड़ी आसान लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश की। मज़ीद वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।